निरंतर तज सारे काम। भज ले मन तो यीशु नाम, ऐ मन कर ले प्रभु जी का ध्यान। भज ले मन तो यीशु नाम, ऐ मन कर ले प्रभु जी का ध्यान। बोले हालेलुया हालेलुया। नाराजगी में करे तेरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। नाराजगी में करे तू तेरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे किया तूने प्यार, मेरा जीवन तूने ही बदला, गुनाहों में मुझे कभी ना छोड़ा। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी,
दिन बस ये कहता रहूं, तेरे बगैर मैं कैसे, हर लम्हा तुझको मैं याद करूं, तेरे बगैर मैं कैसे रहूं। मिल जा रूबरू मेरे खुदा, मिल जा रूबरू मेरे खुदा, मिल जा रूबरू मेरे खुदा। माना है तुझको मैंने अपना खुदा, मर कर भी तू ही है जो जिंदा हुआ। माना है तुझको मैंने अपना खुदा, मर कर भी तू ही है जो जिंदा हुआ। कुदरत बनाने वाली ताकत है तू, तूफान मिटाने वाली आवाज है तू, रेत की जरूरत जितनी आशीष है तू, सूरज से भी तेज रोशनी है तू, रेत की जरूरत सूरज से भी तेज रोशनी है तू। अपना है जिंदा है, ताकत है आवाज है। अपना है ताकत है आवाज है। रूबरू मेरे खुदा, रूबरू मेरे खुदा, रूबरू मेरे खुदा, रूबरू मेरे खुदा, रूबरू मेरे खुदा। बहती शिफा है तेरे कपड़ों से, तेरे कहने पर मुर्दे होते खड़े। बहती शिफा है तेरे कपड़ों से, तेरे कहने पर मुर्दे होते खड़े। जो हम ना सोच पाए करता है तू, आंसू लेकर खुशियां देता है तू। इंसान जो ढूंढे दिल से पाते तुझे, तुझसे ही मौत के आगे जिंदगी मिले। इंसान जो ढूंढे दिल से पाते तुझे, तुझसे ही मौत के आगे जिंदगी मिले। अपना है जिंदा है, ताकत है आवाज है। अपना है जिंदा है, ताकत है आवाज है। मिल जा रूबरू मेरे खुदा, 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 मिल जा रूबरू मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद।
मुझको बचाया है, अपना पुत्र बनाया है। तूने मुझको बचाया है, अपना पुत्र बनाया है। तूने मुझको किया आज़ाद। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, 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 तेरा धन्यवाद यीशु, 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 तेरा धन्यवाद। निराशा से मुझको निकाला, प्रकाश में मुझको लाया। निराशा से मुझको निकाला, प्रकाश में मुझको लाया। तूने मुझको किया आज़ाद। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। मुझे सामर्थ्य अपना देता, पापों से मुझको बचाता। मुझे सामर्थ्य अपना देता, पापों से मुझको बचाता। वो सुनता मेरी फरियाद। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु, यीशु। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु, यीशु। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। सब लोग कहेंगे प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, हालेलुया। तेरा धन्यवाद,
तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु को सब लोग धन्यवाद कहेंगे, ताली भी आकर स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हम यीशु हमारे बीच में है, अद्भुत यीशु हमारे बीच में है, अद्भुत यीशु हमारे बीच में है, अद्भुत यीशु हमारे बीच में है, चिन्ह और चमत्कार करने वाला यीशु हमारे बीच में है, चंगा करने वाला यीशु हमारे बीच में है। धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, सब लोग कहेंगे यीशु धन्यवाद, 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 हालेलुया, 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 आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे सारे लोग। आराधना में छुटकारा हो रहा है, आराधना में चंगाई हो रही है, यीशु चंगा कर रहा है, यीशु हमारे बीच में है। हालेलुया, 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 ताली बजाइए, ऊंचे स्वर से यहोवा की स्तुति करिए और धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, 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 प्रभु को धन्यवाद। ओ अद्भुत युक्ति करने वाले, चंगा करने वाले, क्षमा करने वाले, मुक्ति दाता, असंभव को संभव करने वाले, हालेलुया, चंगा करने वाले प्रभु आपको चंगा कर रहा है, छुटकारा दे रहा है, आजाद कर रहा है हमारे बीच में। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आदर महिमा आपको, आदर महिमा आप है, आदर महिमा आप है, यीशु आप ही आदर के योग है। धन्यवाद, 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 यीशु को करिए, धन्यवाद यीशु को करिए, सब लोग करिए, ताली बजाइए, धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने हमें संभाल के रखा है, प्रभु ने हम पर दया किया है, प्रभु ने हमें बचाया है, प्रभु ने हमें छुड़ाया है, प्रभु ने हमें चंगा किया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु को सब लोग कहेंगे हालेलुया। यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया, हमारे श्रापों को उठा लिया, हमारे बीमारी को उठा लिया, हमें जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है। प्रभु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 प्रभु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, 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 प्रभु को धन्यवाद, आंख बंद कर लेंगे। हालेलुया, विनती सुनने वाले, हाथ ऊपर करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा की। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति करो यीशु राजा की, स्तुति करो यीशु राजा
तुझसे होगा, सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। प्रभु तुझसे ही होगा, प्रभु सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। प्रभु ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले प्रार्थना करेंगे, हाथ ऊपर उठा करके सब लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहा है, सुन रहा है। वो बहरा नहीं है, उसके पास कान है, वो सुनता है, उसके पास दिल है, वो समझता है। करुणा करुणा निधि तारन हारे, चमत्कार करने वाले, करुणा निधि तारन हारे, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले। स्तुति हो यीशु राजा की, स्तुति हो यीशु राजा की। रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, सारे रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, उठा लिया तूने, यीशु उठा लिया तूने। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा की, स्तुति हो यीशु राजा की। तुझसे होगा, सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा, सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। प्रभु ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। स्तुति हो, स्तुति हो यीशु राजा की। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 16वां वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ठीक है, 1 मिनट आंखों को बंद करेंगे। प्रभु जी हमसे बात करिए प्रभु, वचन के लिए भूखा प्यासा है प्रभु। हम आज मनुष्य का कोई बुद्धि का वचन हमको सुनना नहीं, वरन हम चाहते प्रभु स्वर्ग सिंहासन के पीछे से, क्रूस के पीछे से तेरे वचन हमें सुनाइए, ताकि हमारा लाभ का कारण हो जाए प्रभु। इस हफ्ते पूरे जीने के लिए कृपा दीजिए परमेश्वर, आशीष के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आज दुनिया हाउ टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन
हाउ टू बी ए सक्सेसफुल क्रिश्चियन करके बताते हैं। मोटिवेशन स्पीकर्स आप देखेंगे टीवी में, आपका मोबाइल में, सब मोटिवेशन स्पीकर कैसे एक जयवंत जीवन जिएंगे करके आपको समझाता है। पराजित जीवन से कैसे विजय जीवन जिएंगे करके समझाने के लिए बहुत सारे लोग मोटिवेशन स्पीकर हैं। लेकिन मैं आपको हाउ टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन करके नहीं बताना चाहता हूं, मगर मैं आपको जरूर हाउ टू बी ए फ्रूटफुल मसीह, एक फलवंत मसीह कैसे बनेंगे करके मैं बताता हूं। एक जयवंत जीवन जीना कैसे है मैं नहीं सिखाता हूं, यीशु मसीह कभी बताया भी नहीं। जीवन है तो उसमें जय भी है, पराजय भी है। हालेलुया। आप सब, मुझे मालूम है, सब प्रकाश से पसंद करता है, उजियाला से पसंद है आपको, दिन आपको अच्छा लगता है। लेकिन जीवन भर दिन है तो क्या है, कुछ मजा है? कभी रात नहीं है। सोचिए, आज से 1 महीने के लिए सूर्य डूबा नहीं, अंधेरा आएंगे नहीं, अच्छा लगेगा? अच्छा तो लगेगा ना, काम कर सकता ज्यादा, डबल पैसा मिल जाएगा, है ना? कभी दुख है तो कभी सुख है, कभी पराजय है तब तो विजय का महत्व मालूम है। मान लीजिए मैं 4 बार फेल हो गया, 5वां बार जीत गया तो विजय गंभीर होगा मेरे लिए। 1 बार भी फेल नहीं हुआ तो विजय हो गया। क्या बात है? हमारे जीवन में पराजय भी है, हमारे जीवन में विजय भी है। कभी आंसू है, कभी आनंद है। हालेलुया। कभी मृत्यु है, कभी जन्म भी है। हालेलुया। ये संसार, फिर हमें एक सक्सेसफुल, मतलब हमारे जीवन में पराजय कभी नहीं आना, कोई महत्व नहीं है। वो सब बोलने वाला भी फेलियर है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहता उसके बारे में, छोड़ दीजिए इसे। ठीक है, जयवंत जीवन अलग है, फलवंत जीवन अलग है। हमें फलवंत जीवन जीना है। हालेलुया बोलेंगे? पता नहीं मुझे, मेरे साथ कितने लोग हैं, कई लोग मेरे विरोध भी करता है। हाँ, आप गलत, पादरी साहब गलत प्रचार कर रहा है। कोई फर्क नहीं, यीशु बताया गया बात है, मैं आपको सिखा रहा हूं। दुनिया बोलने वाले के पीछे नहीं जाना, यीशु बताया गया बात है हमको करना। ठीक है, प्रभु का महिमा हो। और इसी से मेरा पिता प्रसन्न होगा, इसी से मेरा पिता, परम पिता परमेश्वर इसी से प्रसन्न होगा। किसी से प्रसन्न होगा? फिर पढ़ेंगे 16, तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया। सबसे पहले चुनाव, हमें चुनने वाला यीशु। कहां से चुना? पूरा मोहल्ले याद रखिएगा। आप जिस मोहल्ले से आया, पूरा मोहल्ले को आप ध्यान करिए, उसी में से एक करके प्रभु आपको चुन लिया। हालेलुया। पूरा मोहल्ले से आपको परिवार को चुन लिया। चुनाव देखा ना, हजारों से, लाखों से, करोड़ों से एक ही आप। आपके जैसे कोई नहीं था, इसलिए प्रभु आपको चुन लिया। नंबर 1, प्रभु ने चुन लिया। कौन चुना है? राजाओं को राजा आपको चुन लिया। हालेलुया। एक चुनने के बाद एक उद्देश्य है, वो चुनाव में एक पर्पस है, एक उद्देश्य है, और उद्देश्य को आपको समझना है। हालेलुया। मुझे मालूम मेरे चुनने का उद्देश्य क्या था। हालेलुया। मैं केरल में था, केरल में पालन पोषण करने, पढ़ाई वढ़ाई उधर ही किया। मुझे विदेश जाना था, उत्तर प्रदेश कहाँ नहीं मालूम था, गोरखपुर कहाँ पता भी, सुना भी नहीं था गोरखपुर बारे में। लेकिन प्रभु ने यहाँ 33 साल से इधर रखा है। हालेलुया। अभी मुझे मालूम हो गया, मुझे चुनाव मेरे चुन लिया का अर्थ क्या है। यहाँ गोरखपुर में मुझे होना चाहिए था। हालेलुया। उस समय नहीं पता था, आज पता मिल गया चुनाव का अर्थ क्या है। हालेलुया। और तुम्हें ठहराया भी है।
ठहराने का मतलब क्या होता है? पता है ठहराने का मतलब? देखिए पीछे, अब देखिए थोड़ा पीछे देखिए। मीडिया में 3 लोग बैठा है, मीडिया में 3 लोग बैठा है। वो चुन लिया गया, लेकिन मैंने ठहराया, आप मीडिया का लोग है। ये भाई अभी वीडियो कैप्चर कर रहा है, इसको ठहराया गया ये काम करने के लिए, ठीक है। चुनाव कुछ और है, ठहराया कुछ और है। अब सबको प्रभु ने चुन लिया, लेकिन कुछ लोग ये पॉइंट करके चल रहा है ना, उसको हम लोग लीडर्स बोलता है, चर्च का लीडर्स पास्टर्स बोलता है। तो चुना गया सबको, लेकिन उन लोगों को ठहरा दिया आपका सेवा करने के लिए। हालेलुया। आपका सेवकाई में, आपका कोई भी देखभाल करने के लिए, आपको कोई कमी नहीं होना चाहिए। इसलिए ये पहना हुआ लोग चारों तरफ होगा आपका सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार मैंने तुम्हें चुना है, साथ तुम्हें ठहराया भी है। क्या करने के लिए ठहराया? आगे कि तुम जाकर फल लाओ, कि तुम जाके ब्रिंग फोर्थ फ्रूट, मतलब तुम्हें फल लाने के लिए मैंने नियुक्त किया है। हालेलुया बोलेंगे। और आगे, और तुम्हारा फल बना रहे। दूसरी बात है, योर फ्रूट मस्ट बी रिमेन इन यू। हालेलुया। आपके फल आप में बनी रहना है। हालेलुया। मेरे पास ऐसे कुछ आम हैं, आम भरने के समय में बहुत सारे आम हैं, लेकिन धीरे 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 वो सब कच्चा क्या होता है? गिरता है। फिर 10-15 आम होगा, बाकी सब आंधी में, तूफान में चले गया, ऐसे कीड़ा लग गया, बहुत सारे गिर गया। लेकिन मैंने तुम्हें नियुक्त किया है कच्चा गिरने के लिए नहीं, लेकिन तुम फलवंत होना और तुम परिपक्व होना। हालेलुया। खाने पीने के लिए व्यवस्था आ जाए ना, तुम बहुत ज्यादा आशीष पाया, लेकिन तुम्हारे द्वारा यीशु को कुछ लाभ मिल रहा है। यीशु से बहुत सारे लाभ हमको मिला। यहाँ एक ही आप लोगों को यदि गवाही देने के लिए स्टेज में खड़ा हो जाएंगे, 1 घंटा लगेगा एक गवाही। प्रभु ने किया गया अद्भुत कामों को वर्णन करना शुरू करेंगे, समय कम पड़ रहा है। कितने बार हमको कंप्लेन किया, सुषमा जी ने इतना बड़ा गवाही तो इतना छोटा कर दिया, मेरा गवाही कुछ और था। हमने बताते मैं मजबूर, हम क्या करें, आपका सारे गवाही इधर नहीं बता सकता है। इतना ज्यादा गवाही है, 1 मिनट सबके लिए नहीं बता रहा हूं, नया लोगों के लिए भी नहीं बता रहा हूं। नया लोगों परेशान नहीं होना, जितने लोग नया लोग हैं आपके लिए नहीं बता रहा हूं, पुराना लोगों के लिए। मैं चर्च में 10 साल से आ रहा है, क्या मेरे द्वारा प्रभु को कुछ फायदा मिला है? मिला है? नहीं मिला है? मिला है। एक बार एक बारिश के समय में एक कुत्ता भौंक रहा था। एक डॉक्टर साहब क्लिनिक के अंदर वो बंद करके, शटर बंद करके बैठा था, क्योंकि बारिश बहुत तेज था। शटर बंद कर दिया, ये कुत्ता आकर के पूंछ से टप 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 मारा है। ये क्या बात, अजीब का आवाज आ रहा करके डॉक्टर साहब ने शटर ओपन कर दिया। तब एक कुत्ता देखा, उसका पैर टूटा है, खून बह रहा है, चल नहीं पा रहे बारिश में। डॉक्टर साहब को दया आया, उसको अंदर लेके आया और पट्टी बांधा, इंजेक्शन लगाया, दवा लगाया, कुत्ता को छोड़ दिया। अगले दिन उतने समय पर कुत्ता वापस आया, पट्टी बदला, इंजेक्शन लगाया, फिर छोड़ दिया। 1 हफ्ते के बाद फिर आया, डॉक्टर साहब देखा थोड़ा मजबूत हो गया, ठीक है, और भी पट्टी बदला। 3-4-5 बार आया, कुत्ता बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, फिर आया नहीं। डॉक्टर बैठ करके अफसोस कर दिया। डॉक्टर ने बताया कुत्ता जैसे सब ऐसे ही है।
जब इंसान आभारी नहीं है, कुत्ता का पीछे क्यों? कुत्ता ऐसे ही है। जब इंसान आभारी नहीं है, कुत्ते के बारे में छोड़ दो करके छोड़ दिया। 1 हफ्ता 2 हफ्ते हो गया, एक शाम का समय में दुकान बंद करने के समय फिर एक आवाज आया, टप 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 आ जाया। देखा उसी कुत्ता सामने खड़े हैं। बहुत आनंद से भर गया, कम से कम ये कुत्ता आभारी है। हमने गलत तो सोचा था, लेकिन वो धन्यवाद देने के लिए आया है। ओ बुलाए, पास में बुलाए तो आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। डॉक्टर साहब बाहर गया देखने के लिए, क्यों नहीं आ रहा है। तब क्या देखा है, डॉक्टर साहब का आंख से आंसू भर गया। 3 कुत्ते को और लेके आया, उसमें से एक कुत्ते का पैर टूटा हुआ था। तब मालूम हो गया ये सेवा। उसको भी लेके अंदर बुलाया, पट्टी बांधा। भाई बहन, आपके अंदर आभारी है, उसको बोलता है भलावंद मसीह। आप स्वार्थ नहीं बना, आपके जैसे टूटा हुआ दिल के साथ लोग रह रहा है। आप उसके पास जाएंगे और बोलेंगे एक डॉक्टर है और डॉक्टर दयालु भी है। हालेलुया, हालेलुया। अब वो डॉक्टर देख करके बोलेंगे शाबाश, कितना भारी है, मनुष्य से अच्छा है, इंसान से भी अच्छा है। आज यीशु आपसे पूछ रहा है, क्या तो फलवंत मसीह है या जयवंत मसीह है? जयवंत मसीह मालूम है, हर चीज में जय प्राप्त करने वाला है जयवंत। मैं कभी पराजित नहीं होंगे, क्योंकि मेरा यीशु विजयी है। हम पराजय नहीं देखेंगे करके दावा करेंगे। आप जयवंत मसीह बनेगा, लेकिन आप फलवंत मसीह नहीं बनेगा। यीशु मसीह जयवंत बात के लिए नहीं बताया, लेकिन फलवंत बनने के लिए बता रहे। हालेलुया। आपके जैसे टूटा हुआ दिल वाला ये करोड़ों हैं। आपको मालूम है कितने करोड़ है? नंबर देखिएगा, 25 करोड़ लोग हैं हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर। 24 करोड़ से 25 करोड़ लोग हैं। उसमें से कितना लोग आत्महत्या करता पता है? कल एक घर में हम गया, उसके बगल का एक न्यूज़ आया, एक जवान उसी जगह पर आत्महत्या कर दिया करके। कौन आत्महत्या करता है, कब करता है पता है? निराशा का आखिरी क्लाइमैक्स मोमेंट है आत्महत्या। सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई भी रास्ता नहीं खोलेगा करके एक जगह है, वो है आत्महत्या का रास्ता। कितना लोग आत्महत्या अभी तक की आपका मोहल्ले में? इसका जिम्मेवार कौन होगा? यीशु मसीह आपसे पूछेंगे जरूर, आप रहते हुए आपका पड़ोसी आत्महत्या कर दिया, इसका जिम्मेवार और कोई नहीं, तुम्हें। क्यों मैं ऐसा पूछ रहा है? क्योंकि यीशु आपको जीवन दिया, जीवन का राह दिखाया। आप चारों दिशा बंद होने के समय यीशु के पास आया, इस चर्च में आया। आपके आंसू पोंछा गया तो आपको पता मिला यीशु ही प्रभु है। फिर आप बगल वाले को क्यों नहीं बताया? पड़ोसी को क्यों नहीं बताया? निराशा के साथ आपके घर में पारिवारिक टेंशन लेकर के पड़ोसी आएंगे, आप चुपचाप उसको सहेलेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। आप क्यों नहीं बताता है? एक चर्च है, आपके लिए प्रार्थना करने वाला चर्च है, आपको परवाह करने वाले एक चर्च करीमनगर में है। चलो भाई मेरे साथ, मैं भी ऐसा हालत में था, प्रभु ने मेरे आंसू पोंछा, तुम्हारा भी आंसू पोंछा जाएगा करके आप में से कोई बताते हैं? यहां एक मिस्त्री आया, काम करने के लिए आया था। वो जमीन लिया था, उस समय बिहार का है, वो जुड़ाई काम करने के लिए आया। खाना खाने के बाद बना रहे थे, तब यहां एक आवाज सुनाई दे रहा है, कोई औरत चिल्ला रही थी। वो डर गया, ये क्यों चिल्ला रहे? वो करने उड़ने सब छोड़ करके इधर आया, वहां जाकर के एकदम एक्जैक्टली उधर खड़ा होकर के देख रहा था क्या हो रहा है करके। तो उन्होंने देखा यहां एक बहन
दुष्टात्मा को निकाल रहा है। यहाँ का ये पहना हुआ एक बहन है ना, दुष्टात्मा को निकालते, यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं निकल जाओ करके। तब वो औरत गिर गई और उसमें से दुष्टात्मा निकल गई, वो ठीक हो गई। ये देख रहा था, वो मिस्त्री देख रहा था। मिस्त्री तुरंत क्या किया, उसके अंदर का दुष्टात्मा तुरंत प्रकट हो गया। वो देखने के लिए आया था, सांब जैसे गिर गया, ऐसे 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 यहां आकर के। और उसके बाद हम भी पीछे गए, ये क्या बात है करके उसके लिए प्रार्थना हुआ, डांटा दुष्टात्मा को, दुष्टात्मा निकल गया, वो फ्री हो गया। बिहार चले गया, बिहार चले गए अपना जगह पर। तब क्या किया, उनका नानी मरने पर थी, सारे लोग छोड़ दिया, अभी मरेंगे करके, दुबली पतली थी। ये बाइबल लेकर के उधर गया, बोला ये मरेगी नहीं। मैं एक चर्च में गया, वहां चमत्कार हुआ, हम प्रार्थना करेंगे। तब तक मेरे से प्रार्थना सीखा, प्रार्थना कैसे करना। और उस नानी के लिए सबके सामने प्रार्थना किया। नानी तुरंत खड़ी हो गई, खाना खाने लगा। नानी को लेकर के यहां आया, पूरा पूरा जीप भर करके, बड़ा जीप, गांव का सारे लोगों को लेकर के इधर आया। ये फलवंत जीवन, फलवंत जीवन, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने जयवंत से भी बढ़कर बनाया करके लिखा है, उसका कोई संदेह नहीं है। आप हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने जयवंत से बढ़कर, यू आर मोर देन कॉन्करर, मसीह को ग्रहण किया गया हर एक व्यक्ति जयवंत नहीं, जयवंत से भी बढ़कर है। फिर क्या बनाएंगे जयवंत? जयवंत जीवन नहीं, वो तो मसीह ने हमारे लिए कमाया, क्रूस पर हमें जयशाली बनाया। लेकिन हमें बनना है फलवंत मसीह। जयवंत मसीह प्रभु बनाएंगे, फलवंत मसीह हम खुद को बनाना है। यू ब्रिंग फॉर्थ फ्रूट्स एंड योर फ्रूट मस्ट बी रिमेन इन यू, सो दैट द फादर ऑफ हेवन मस्ट बी ग्लोरिफाइड थ्रू यू। तुम्हारा द्वारा परमपिता परमेश्वर को महिमा मिलेंगे, हालेलुया। नंबर 1, अबाइड इन क्राइस्ट, तो यीशु मसीह में बनी रहना। उदाहरण बताया, 15 अध्याय का 1 वचन से पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूं, और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, उसे वो काट डालता है। और जो फलती है, यदि तो फलती है, उसे वह छांटता है। हालेलुया। एक बात इधर देखिएगा, मुझ में बनी रहे, सब लोग बोलेंगे सोना नहीं, कोई भी सोना नहीं, मुझ में बनी रहे, मुझ में बनी रहे, मुझ में बनी रहे। कैसे उदाहरण बताया, डाली दाखलदा में बनी रहती है, यानी कि अंगूर का पौधा को बोलता है दाखलदा, अंगूर का पौधा। अंगूर का पौधा में ब्रांचेस है, उसके डालियां हैं, हर एक डाली उधर उधर गया है और डाली में फल निकलता है। हालेलुया। कहां फल निकलता है? पेड़ में नहीं है, डाली में है। आप देखेंगे बड़ा से लंबा पेड़ है, पेड़ नहीं फलता है, डाली फलता है। तो यीशु मसीह बोला है, मैं पेड़ हूं, मैं वृक्ष हूं, तुम मेरे डालियां हैं। यदि तुम फलवंत बनना है, मुझ में बनी रहना। डाली दाखलदा में सट्टा हुआ है। हालेलुया बोलेंगे। तो नंबर 1 यीशु मसीह बताया, फलवंत बनने के लिए क्या करना? बनी रहना। सब लोग बोलेंगे बनी रहना। समस्या हमारा इधर है, आदिवार के 7 दिन हम बनी रहेंगे, है ना बच्चे? संडे स्कूल मिल रहा है, आराधना मिल रहा है, वचन मिल रहा है, प्रार्थना मिल रहा है, लीडर लोग आ रहा है और के बरता तसल्ली दे रहा है, चिंता मत करो, रोना मत। आदिवार का दिन वाह क्या है ना, स्वर्ग जैसे आदिवार दिन। लेकिन सोमवार से लेकर के शनिवार तक का क्या है? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह आपके सामने दे रहा हूं।
इतवार के दिन सब ठीक है, लेकिन सोमवार से लेकर के शनिवार के दिन तक यीशु से अलग दुनियादारी से सट्टा है। इतवार के दिन बोलेंगे यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, तू मेरे प्राणनाथ के बोलेंगे, लेकिन सोमवार से लेकर के शनिवार का किसी और को बोलेंगे तू मेरा फ्रेंड है। किसी को बॉयफ्रेंड है, किसी को गर्लफ्रेंड है, किसी को और फ्रेंड है। कब से कब तक है? सोमवार से लेकर के फिर शनिवार का रात में याद आता कल संडे, ओ यीशु के पास जाकर के बोलेंगे यीशु यू आर माय फ्रेंड। ये है, इसी कारण से हम लोग फलवंत मसीह नहीं बन रहा है। बीच बीच में सट रहा है, बीच बीच में दूर जा रहा है, फिर याद आने के सट रहा है, फिर दूर रहा है। ऐसे लोग फल का है, फल लाएंगे। एक बार एक आम का पेड़ इधर लगाया, मेरा आम का पेड़ में फल ही नहीं आ रहा है। एक मिस्त्री साहब इधर आया, बूढ़ा आदमी, बहुत बूढ़ा है, 70 साल के ऊपर है। आकर के उपदेश, बेटा बाबू इधर आओ, तुम्हारा आम इसलिए नहीं फलता है। मतलब बताइए, तुम आज इधर देख रहा है, 2 दिन के बाद उखाड़ करके उधर लगा रहे हैं, फिर उधर कोई काम आ रहा है, उधर तो उखाड़ करके उधर पड़ रहा है। ऐसे करते करते इसी आम को मैं 4-5 बार देखा है, तुम उखाड़ उखाड़ कर इधर उधर लगा रहे हैं, इसलिए फलवंत नहीं हो रहा है करके। समझ में आ रहा है? प्रभु ने मुझे सिखाया मिस्त्री के द्वारा। हालेलुया। कभी कभी सीख ठीक से नहीं मिलता है, कभी कभी कोई लेबर मिस्त्री कल बढ़िया बुद्धि देता है। प्रभु का महिमा हो हमारे जीवन में। इसलिए फल नहीं ला रहा है क्योंकि हम सट्टा नहीं है, बराबर सट्टा नहीं है। हालेलुया। ओकेशनल विजिटर है हम लोग, कभी कभी आ रहा है, कभी कभी फायदा उठा रहा है। मार्केट में जितने लोग भाई लोग जाते हैं, मार्केट में जाता है, डेली मार्केट थोड़ी जाता है ना। पत्नी यहां से चिल्लाएंगे फ्रिज खाली हो गया, तब याद आता है मार्केट का। पॉकेट में पैसा लेकर के, झोला लेकर के, खरीद करके दे देंगे, दे करके मार्केट वाले को, बाजार वाले को बोले टाटा बाय बाय। जब तक सब्जी खत्म नहीं होगा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं, सब्जी खत्म हो जाएगा साथ आपके साथ रिश्ता है मेरा। बहुत सारे लोग चर्च में इसलिए आ रहा है, हालेलुया, चंगाई के लिए आ रहा है, हालेलुया। एक व्यक्ति से पूछा क्यों नहीं चर्च में आ रहा है, तो बोला पेट का दर्द था उस दिन में, आप प्रार्थना करिए ठीक हो गया। फिर क्यों आना है, फिर क्यों आना है? अब कुछ दूसरा प्रॉब्लम होने दीजिए तब चर्च में आएंगे। हमसे बताया, एकदम क्लियर बताया, पेट का दर्द के लिए ठीक होने के लिए आए ना, हम ठीक हो गया है, अब क्यों आना चर्च में? फिर कभी कोई प्रॉब्लम होने दीजिए तब चर्च में आएगा। इसलिए हम फलवंत मसीह नहीं बन रहा है। हालेलुया। प्रभु हमें ठहराया किस लिए? फलवंत बनने के लिए। मुझे मालूम है समय बहुत आगे निकला, मेरा संदेश बहुत आगे है। एक वचन पढ़कर दूसरी बात है, हम फलवंत बनना है, कुछ बातें छोड़ना होगा। हालेलुया। बोलिए कुछ बात छोड़ने होगा। सब लोग बोले कुछ बात। फलवंत बनना है, कुछ बात छोड़ना होगा। जो कुछ छोड़ना है हमारा प्यारा है, कैसे छोड़ेंगे? हमारा दिल के करीब रहता है जो छोड़ने वाला। मसीह यीशु बोल रहा है बेटी छोड़ दो। हम यीशु से प्यार तो कर रहा है, लेकिन जो चीज़ से छोड़ने के लिए बताया हमारे दिल का करीब है, कैसे छोड़ेंगे? बहुत प्यारा है। यीशु मसीह बोले मेरे साथ रिश्ता तुमको रखना है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, तब समस्या हो जाएगा। दोनों चाहिए। आप बोलेंगे यीशु भी चाहिए वो भी चाहिए, यीशु भी चाहिए वो भी चाहिए। यीशु बोलेंगे एक, दो नहीं एक, या तो उनको चुनो या तो मुझको चुनो। कई लोग ईमानदारी से चुना है, मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, यीशु नहीं चाहिए। कुछ लोग ईमानदारी के साथ चुनेंगे, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, यीशु नहीं चाहिए। मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे गुड़खा चाहिए, बहुत प्यार लगता है, गुड़खा मेरे मुंह में नहीं दिल के पास आता है, गुड़खा छोड़ नहीं सकता। पत्नी एक बताया, एक पत्नी बोला छोड़ो, मैं तुझे छोड़ सकता लेकिन गुड़खा नहीं छोड़ेंगे। बताया मैं तुझे छोड़ सकता लेकिन दारू के ऊपर नहीं बोलना। ये बोलेंगे तो ना गड़बड़ हो जाएगा, मेरे जैसे बुरा कोई नहीं होगा। दारू को छूना नहीं, बाकी सब छोड़ो। तुम्हें छोड़ सकता है, बच्चे को छोड़ सकता है, लेकिन दारू के बारे में नहीं बोलना।
यीशु बोल रहा है कुछ बातें तुम्हें छोड़ना होगा, तुम फलवंत मसीह बनना है। छाटना, छाटना, काटना अलग है, छाटना अलग है। काटने का मतलब मालूम है, जड़ से, क्योंकि मैंने बताया 10 साल तक इंतजार किया, एक आम भी नहीं दिया। 10 साल इंतजार किया, खाद डाला, पानी डाला, खुरपी चलाया, मालिक को रखा, लेकिन एक भी फल नहीं दिया। गुस्सा हो गया मालिक और जाकर के बोला काट दो। तब जड़ से क्या क्या काट दिया और बोला पछता रहा है क्यों कर मैंने मेरे जमीन को निष्फल कर दिया। उखाड़ दो, नया पेड़ लगा दो, नया पेड़ लगा दो। ये काटना, छाटने का मतलब ये है, बहुत बड़ा पेड़ है जो खाद पानी दे रहा है, वो खाद पानी कहा जा रहा है, पत्ती खा रहा है, अनावश्यक ब्रांच खा रहा है। यहाँ एक पेड़ आप दिखाई दे रहा है, अमृत का पेड़ में हर 2-3 महीने में उसको छाटता है, ऊपर नीचे सब अनावश्यक काट काट कर। तो कुछ लोग आकर के बोले पास्टर जी आप इतना गलत कर दिया है, ये सारे बात में फल लाने वाला आपने काट दिया क्यों? मैंने बताया काटा नहीं भैया, ये छाट रहा है, क्योंकि फल कम है, इसका फल अधिक हो जाएगा। हालेलुया। अनावश्यक बातें काटेंगे, फलवंत हो जाएंगे। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में अनुमति देंगे छाटने के लिए। कभी कभी बीमार हो रहा है, कभी कभी मुश्किल हो रहा है, कभी कभी दुर्घटना में पड़ता है, आप कम से कम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, रोएंगे, प्रार्थना करें, प्रभु जी गलती क्या है मेरे से हुआ। परमेश्वर बोलेंगे बेटी ये तुम्हारा गलती है, तुम्हारा ये बातचीत अच्छी बात नहीं है, तुम प्रभु का दासी है, आराधना करती है, हल्लेलुया बोलती है, तुम्हारा मुंह से कैसे गाली निकला है, वो भी गंदी गंदी गाली कैसे निकला है। मैं चाहता हूँ तुम्हारा जीव पवित्र हो जाए। समझ में आ रहा है? तुरंत हाँ प्रभु हमको नहीं पता था, प्रभु आपने बता दिया, अब मैं गाली नहीं दूंगे प्रभु जी, चाहे कुछ भी हो गाली नहीं देंगे। आप फलवंत हो गया। हालेलुया। गाली छोड़ दिया, हाँ गुस्सा तो आ गया लेकिन गाली छोड़ दिया, फलवंत हो गया। अब दया दिखा रहा है हर एक बात में। इस प्रकार का आपका चाटना हो जाता है। चाटना अच्छी बात नहीं, दर्द होता है, लेकिन आपको फलवंत मसीह बनने के लिए चाट हो रहा है। हालेलुया बोलेंगे जोर से। इसके आगे का संदेश अगले हफ्ते देंगे या उसके अगले हफ्ते दे देंगे। आइएगा। और फलवंत मसीह बनने के लिए क्या करना है एक बताया, बनी रहना। सब लोग बोलेंगे बनी रहना। बनी रहने के समय में 2 बात होता है, या तो काटेंगे या तो छाटेंगे। काटने के समय क्या है, वो फलवंत बिल्कुल फल नहीं है तो क्या करेंगे, काटेंगे। यदि 4-5 फल है उसको क्या करेंगे, छाटेंगे, ताकि अधिक से अधिक फल आए। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तेरी स्तुति, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अद्भुत वचन आपने अपने हालेलुया सिंहासन की तरफ से सुनाया प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं फलवंत मसीही जीवन हम लोग कैसे बनना है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अपने दास के द्वारा हम सबसे बात किया प्रभु यीशु मसीह। होने दे प्रभु जी, तेरे वचन को सुनकर, तेरे वचन के हालेलुया अधीन में आकर, तेरे वचन के अनुसार हम कार्य करने पाए प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन प्रभु जी हालेलुया हमारे जीवन में फल दिखाई दे प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन को देखकर हालेलुया प्रभु जी आप आनंदित हो सके प्रभु जी। बहुत से लोगों के लिए हम लोग आशीष का कारण बने प्रभु जी। बहुत से लोग के आंसू हम लोग पोंछने वाले बने प्रभु जी। बहुत से लोग को प्रभु जी नर्क से बचाने वाले हम बन सके प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद करते तेरे अद्भुत वचन के लिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जबकि तेरे प्रिय लोग प्रभु यीशु मसीह अपने अपने घरों को जाएंगे प्रभु जी, इन्हें सुरक्षित हालेलुया अपने घर को पहुंचाइए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर, गौरव, महिमा प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।